राम जन्मभूमि मंदिर में इस तरीके का चढ़ावा चोरी हो गया है। कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस राम मंदिर के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला और सारे देश में पूरा जो बवाल मचा रहा वर्षों तक, वहां पर जब मंदिर बन गया तो उसके चढ़ावे को कोई देखने वाला नहीं था। और इतने बड़े बड़े सूरमा थे सर, नृपेंद्र मिश्रा से लेकर के और चंपत राय जी से लेकर के पूरा बीएसपी मतलब विश्व हिंदू परिषद, पीएमओ इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। प्रदेश सरकार के गृह सचिव और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, इतने लोगों के रहते हुए ये मजाक चल रहा हो कि वहां पर कोई देखने वाला ही ना हो। देखिए, जिम्मेदारी से कोई नहीं बच पाएगा और ना ये वो बच पाएंगे जिन्होंने चंपत राय जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया या सचिव बनाया। जो भी इसका पूरा माहौल बदल गया, इस मंदिर के आंदोलन, उसके मंदिर के बनने के लिए देश की जनता खड़ी हुई और इतनी भावनाएं जुड़ी रही, और उसमें ढूंढ ढूंढ के कहां से आप ला रहे हैं लोगों को, ये जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में जवाबदेही कहीं है ही नहीं। पूछा जाए प्रश्न, चंपत राय को किसने चुना था? क्या कोई सिलेक्शन कमेटी बैठी थी? क्या कोई उसमें कोई एडवर्टीजमेंट हुआ था? क्या किसी ने इसको पूरी प्रक्रिया पाली? कुछ नहीं। इन लोगों को जिसका नाम ध्यान आ जाता है उसको उठा के बैठा देते हैं। बाबरी मस्जिद वाला ढांचा गिरा, उसके एक दिन बाद मुझे वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट मुझे नियुक्त किया गया था। वो व्यवस्था चली करीब 28 साल, सन 92 से लेकर 2020 तक। जब आपने ये निर्माण कार्य शुरू किया तब शायद वो जो रामलला की मूर्तियां हटाई गई, तब शायद दर्शन बंद हुआ होगा। आप बताइए, 28 साल तक कोई चोरी नहीं हुई। भाई चलिए, चंपत राय जो है शामिल थे, मिश्रा शामिल थे, सब शामिल थे। बाकी जो 4 अधिकारी बैठे थे उस जो वो है ट्रस्ट है, एक ऑफिशियल, वो क्या सो रहे थे? क्योंकि कोई जिम्मेदारी थी या चंपत राय से डरते थे? चंपत राय चोरी में फंसते हैं तो वो आदमी भी जिम्मेदार है जिसने उसको नियुक्त किया, और इसी तरह मिश्रा को जिसने नियुक्त किया वो जिम्मेदार है, वो राय साहब को जिसने नियुक्त किया वो जिम्मेदार। आप लोग कहां से पकड़ पकड़ के लाते हैं? क्या आपको ये लगता नहीं कि ये पब्लिक का मामला है? दान का जो पैसे की चोरी, ये पूरे देश की, जिसे कहते हैं शासन व्यवस्था, कैसे ये देश चल रहा, कैसे लोग चला रहे हैं और कैसे लोग किनको पसंद करते हैं, ये उस पर टिप्पणी है। इसको देशवासियों को ये चंदा चोरी में ये कुछ मिश्रा और चंपत राय और ये सब बड़े छोटे छोटे ये चूहे हैं, क्षमा करिएगा कहने के, चूहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो उन पर रिफ्लेक्शन है जो लोग देश चला रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी थे जिनको बड़ा अनुभव। चलिए, मैंने माना चंपत राय को कुछ नहीं आता था, माना मिश्रा को कुछ नहीं आता, वो आयुर्वेद का ऑर्डिनरी सा डॉक्टर था। जिन्होंने बनाया उन्हें, वो तो जिम्मेदार है, उनको उत्तर देना चाहिए कि तुमने क्यों बनाया, क्या देख के बनाया, और आज चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए आप। चलिए, बनाते समय सोचा भी नहीं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये पूरे देश पर रिफ्लेक्शन है, पूरे देश की शासन प्रणाली पर रिफ्लेक्शन है। मैं इसको मानता हूँ। ये पूरे देश, कैसे ये देश चल रहा, ये मंदिर के इस घोटाले से खुल के सामने आया। देखिए, मैं बताऊं, 15 दिन बाद जब पहली बार बक्सा खोला गया, तभी इसमें जहां तक मुझे याद है लाखों, 10-12 लाख रुपए आ गए। सोचो आप, 1992 में जब इतना चढ़ावा आता था, और जबकि वहां पर कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआईटी बिना एफआईआर की कैसे बना दी। जहां अपराध होता है वहां एसआईटी नहीं बनती। क्या ये अफसर क्या जांच करोगे? यार चोरी हो गई। अपने देश की मैं स्थिति जानता हूं, मैं इस व्यवस्था में रहा हूं, यहाँ कोई बड़ा कभी फंसेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर बड़े फंसते होते तो ये देश इतना भ्रष्ट ना होता। जिसके पास ताकत, जिसके पास राजनीतिक ताकत हो, वो सब हजारों करोड़ लूट लो आप, आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए मैं, चाहे अब एफआईआर दर्ज हो, चाहे एसआईटी हो, अंत में मुझे पता है कि छुटभइये जो हैं 10,000 15,000 रुपए वाले, जो यही जेल जाएंगे। क्योंकि हम लोग जिस व्यवस्था के पार्ट रहे, उस व्यवस्था की इतनी बुरी हाल हो जाए कि वहां पर मनमाना चल रहा हो, सब अव्यवस्था कुव्यवस्था चल रही हो, सब लोग चुप्पी साधे बैठे हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राम जन्मभूमि में चढ़ावे चोरी का मामला है, और इसमें जिस तरीके से नई नई खबरें आ रही हैं, नए नए तरीके के चढ़ावे की चोरी की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, बरामदगी भी हो रही है, और कई नए किरदार अलग अलग तरीके से इस पूरे घपले घोटाले में कहीं ना कहीं बेनकाब हो। के साथ विजय शंकर पांडे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर कैबिनेट सचिव, साथ ही साथ अयोध्या के कमिश्नर के तौर पर भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। सर, स्वागत है इस चर्चा में आपका। आपने जब पहली बार सुना कि राम जन्मभूमि मंदिर में इस तरीके का चढ़ावा चोरी हो गया है, आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई सर?
देखिए, ये बहुत ही मुझे इसका दुख हुआ जानकर कि राम मंदिर में भी चोरी, और वो भी इतनी व्यापक जैसे कहते हैं तौर पर हो रही हो कि कोई देखने वाला ना हो। और उसमें जो भी छोटे छोटे कर्मचारी थे वो शामिल थे, और ऊपर से कोई उसको देख नहीं रहा था। तो बड़े आश्चर्य और दुख दोनों का ही मेरा ये अनुभव हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस राम मंदिर के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला और सारे देश में पूरा जो बवाल मचा रहा वर्षों तक, वहां पर जब मंदिर बन गया तो उसके चढ़ावे को कोई देखने वाला नहीं था, और उसके चढ़ावे की यह हालत थी। ये बहुत जिसे कहते हैं कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर ये एक प्रश्न लगाता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता क्या हमारे देश में। और इतने बड़े बड़े सूरमा थे सर, नृपेंद्र मिश्रा से लेकर के और चंपत राय जी से लेकर के पूरा बीएसपी, मतलब विश्व हिंदू परिषद, पीएमओ इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। तो क्या जवाबदेही जिम्मेदारी और लोगों की नहीं है सर? पूरी जिम्मेदारी है। देखिए, ऐसा है कि ट्रस्ट के लोग जो भी थे, ट्रस्ट में जैसे जो चंपत राय हो या मिश्रा हो या जो भी हो, इनके अलावा अधिकारी रूप भी थे उसमें उसमें जैसे जिलाधिकारी फैजाब अयोध्या, और प्रदेश सरकार के गृह सचिव, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, और नृपेंद्र मिश्रा जी चूंकि चेयरमैन थे निर्माण समिति की, उस कैपेसिटी में थे। इतने लोगों के रहते हुए ये मजाक चल रहा हो कि वहां पर कोई देखने वाला ही ना हो। देखिए, जिम्मेदारी से कोई नहीं बच पाएगा, और ना ये वो बच पाएंगे जिन्होंने चंपत राय जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया या सचिव बनाया, जो भी उसका जी, जैसे कहते हैं महासचिव हैं वो ट्रस्ट के। जी। महासचिव है बनाया। तो भाई उनकी भी तो जिम्मेदारी है। आप कहाँ से ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं? इतने बड़े जिसे कहते हैं कि इस देश का इतिहास पूरा बदल गया, इसका पूरा माहौल बदल गया। इस मंदिर के आंदोलन, उसके मंदिर के बनने के लिए देश की जनता खड़ी हुई और इतनी भावनाएं जुड़ी रही, और उसमें ढूंढ ढूंढ के कहाँ से आप ला रहे हैं लोगों को? ये जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में जवाबदेही कहीं है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई कोई उत्तर देने वाला तो है ही नहीं। सब चुप्पी साधे बैठे हुए, जैसे उनका कोई पूछा जाए प्रश्न, चंपत राय को किसने चुना था? क्या हम्म। कोई सिलेक्शन कमेटी बैठी थी? हम्म। क्या कोई उसमें कोई एडवर्टीजमेंट हुआ था? क्या किसी ने इसको पूरी प्रक्रिया पालन? कुछ नहीं। इन लोगों को जिसका नाम ध्यान आ जाता है उसको उठा के बैठा देते हैं, उसके अब एक बाद शख्स का नाम आता है सर इसमें, अनिल मिश्रा। वो शायद आयुर्वेद या होम्योपैथ बोर्ड में जो है रजिस्ट्रार हुआ करते थे, सब रजिस्ट्रार हुआ करते थे। वहां भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। उनको आप उठा करके लेके आए और किसी संघ के व्यक्ति के करीबी होने के नाते आपने ट्रस्टी बना दिया। और जब इसका पूजन हो रहा था उस वक्त आपने उनको यजमान तक बना दिया था। अब आज वो घोटाले में सामने आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े महल बन रहे हैं, उनके लोग वहां नौकरी पा रहे थे, कमीशन लेने की बात हो रही थी, निर्माण में भी कमीशन की बात हो रही थी। और ये पहले दिन से हो रहा था, मतलब तब से नहीं जब पक्का निर्माण हो रहा था। जब कच्चा निर्माण और साइट ऑफिस बन रहा था, साइट ऑफिस के बनने में भी 40-40% तक कमीशन ले लिया है। देखिए, मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट था, नियुक्त हुआ 7 दिसंबर 1992, जब ये बाबरी मस्जिद वाला ढांचा गिरा। उसके एक दिन बाद मुझे वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट मुझे नियुक्त किया गया था। और जब ये उस जो टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो अस्थायी निर्माण करके कार सेवक चले गए थे, जब वहां पर पूजन प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद वहां पर हम लोगों ने जो चंदा, वो जो लोग दान पत्र को रखवाया, और दान पत्र की कैसे उसकी काउंटिंग होगी, कैसे उस दान पत्र में आए हुए जो दान है उसको कैसे उसका लेखा जोखा रखा जाए, उसकी पूरी व्यवस्था बनवाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो व्यवस्था मुझे नहीं पता कि बाद में किसी ने उसे बदला कि नहीं बदला, या उसमें कुछ सुधार किया होना चाहिए। वो व्यवस्था चली करीब 28 साल, सन 92 से लेकर 2020 तक। जब आपने ये निर्माण कार्य शुरू किया तब शायद वो जो रामलला की मूर्तियां हटाई गई, तब शायद दर्शन सन बंद हुआ होगा। आप बताइए, 28 साल तक कोई चोरी नहीं हुई, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, कभी किसी ने आज तक इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। छोटी सी व्यवस्था थी, 2 मजिस्ट्रेट वहां नियुक्त किए गए थे कि भाई हर 15 दिन पर आप जाएंगे, ताला खोलेंगे, वो बक्से को ले जाएंगे, ताला सामने खुलेगा, ट्रेजरी से आदमी आएगा, गिना जाएगा, सब व्यवस्था पूरी बनी हुई थी। अब आप बताइए कि जो व्यवस्था बनी हुई थी, जो बना के मैं ही गया था, उसके बाद में लोगों ने सुधार किया होगा, मैं नहीं कहूंगा कि वही चल रही होगी, लेकिन वो व्यवस्था तो 28 साल तक चली। आपने व्यवस्था जो बनाई उसमें लूट पहले दिन से शुरू हो गई। और देखिए, ये ये पूरी की पूरी, मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि हमारे देश की पूरी
शासन व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है और एक ये खड़ा कर रहा है कि हमारा देश चल कैसे रहा है। मंदिर के जिसके लिए सारी जिसके नाम पर सरकारें बन गई, आज की सरकार बनी है खड़ी मंदिर को लेकर, उसको वहां पर चंदा वसूली के लिए ये व्यवस्था और कुछ देखने वाला नहीं। भाई चलिए, चंपत राय जो है शामिल थे, मिश्रा शामिल थे, सब शामिल थे। बाकी जो 4 अधिकारी बैठे थे उस जो वो है ट्रस्ट है, एक ऑफिशियल, वो क्या सो रहे थे? क्योंकि कोई जिम्मेदारी थी या चंपत राय से डरते थे? हमारे देश में दिक्कत ये है, जैसे कोई पावरफुल आदमी राजनीतिक रूप बैठता है, बाकी चुप्पी मार लेते हैं। अफसर कैसे सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, वो उसको कुछ बोलता बोलता ही नहीं है। पता नहीं मुझे क्या, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया लोगों को। अरे भाई, आप सरकार की नौकरी कर रहे हो, कोई चंपत राय की नौकरी कर रहे हो? क्या आप डरे जा रहे हो? आपको दिख नहीं रहा था? तो मैंने अभी हाल में उनका नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान सुना। उन्होंने खुद कहा कि भाई जो राम मंदिर परिसर में 1500 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि क्या काम है इनका। कोई जानता ही नहीं कि कब आते हैं, जानते हैं कोई जानता ही नहीं कि क्या। तो श्रीमान जी, आप कर क्या रहे थे नहीं, जो जिला वो में? खुद तब से इसके निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के मेंबर हैं वो भी। मैं यही कह रहा हूँ, ये बाकी लोग, मैं चलिए चंपत राय को जिसने लाया वो लाया, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल उसके ऊपर है। चंपत राय चोरी में फंसते हैं तो वो आदमी भी जिम्मेदार है जिसने उसको नियुक्त किया, और इसी तरह मिश्रा को जिसने नियुक्त किया वो जिम्मेदार है, वो राय साहब को जिसने नियुक्त किया वो जिम्मेदार। आप लोग कहां से पकड़ पकड़ के लाते हैं? क्या आपको ये लगता नहीं कि ये पब्लिक का मामला है? देखिए, ये ट्रस्ट कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट में वो घोषणा की जा रही है कि ये ट्रस्ट बन रहा है, ये हो रहा। तो कोई ये प्राइवेट ट्रस्ट थोड़े कि हम लोग जैसे जाके रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करा लें, ये नहीं है। जब एक पब्लिक ट्रस्ट है तो आपको देखना चाहिए था ना, ये सब किसको आप बैठा रहे हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है? नहीं, और आप कुछ लोग भी नहीं। सर, जो जैसे आपने कहा कि 7 दिसंबर 1992 को आप जिलाधिकारी बने अयोध्या के, और वहां पर आपने कामकाज संभाला, और खास तौर पर ये सारी चीजें, तो आपको भी एक अनुमान होगा कि भाई अब मंदिर के प्रति जो आकर्षण है, या वहां जा करके उसको देखने के प्रति आकर्षण है, या लोगों के मन में ये होगा कि कल को मंदिर बनेगा, तो वहां बड़े पैमाने पर चढ़ावा, बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूशन, छोटा छोटा ही सही पर आता होगा। अब आपको भी वॉल्यूम का अंदाजा है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं भाई, मान लीजिए 1 कनस्तर भर जाएगा, 2 भर जाएगा, 3 भर जाएगा, या हो सकता है आप 15 दिन का अनुमान लगा रहे हो, 7 दिन में ये काम हो जाए। पर पैरेलली आप इसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई 28 साल इस बात को लेकर के कोई शिकायत नहीं आई कि वहां चोरी हो गई, लूट हो गई, डाका पड़ गया, या कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो गई। पर जैसे ही ये मंदिर बना, अपने साकार रूप में आया, तब से पता चल रहा है कि पहले कभी जमीन को लेके घोटाला कर दे रहे हैं, कभी आप जो है आवंटन को लेके, कभी ठेके बांटने को लेकर के, और फिर कुछ बचा नहीं तो चढ़ावे में ही चोरी कर दी। देखिए, ये विद्यार्थी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर के दान पत्र, दान का जो पैसे की चोरी, ये पूरे देश की, जिसे कहते हैं शासन व्यवस्था, कैसे ये देश चल रहा, कैसे लोग चला रहे हैं और कैसे लोग किनको पसंद करते हैं, ये उस पर टिप्पणी है। इसको देशवासियों को ये चंदा चोरी में ये कुछ मिश्रा और चंपत राय और ये सब बड़े छोटे छोटे ये चूहे हैं, क्षमा करिएगा कहने के, चूहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो उन पर रिफ्लेक्शन है, जो लोग देश चला रहे हैं, जो लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, जो ट्रस्ट बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उन पर रिफ्लेक्शन है। क्या कर रहे हो आप? कैसे कैसे लोग उठा लाते हो, कहाँ कहाँ से? उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद मैं तो उन लोगों को ज्यादा दोषी मानता हूँ, और ज्यादा जो ये सरकारी बड़े बड़े आईएएस अफसर बैठे थे उस ट्रस्ट में। आप लोग सो रहे थे? कोई भी हो, किसी भी जिसे कहते हैं पद पर रहो, आप क्या, आप बैठाए किस लिए गए थे? सिर्फ मलाई चाटने के लिए बैठाए गए थे वहां पर, या एक दिखाने के लिए कि मैं ट्रस्ट का वो हूं? आपकी जिम्मेदारी थी, एज ए ट्रस्टी आपकी जिम्मेदारी थी। जितनी जिम्मेदार चंपत राय और वो है, उतने जिम्मेदार ये चारों लोग भी हैं जो सरकारी अधिकारी थे, जिनको बड़ा अनुभव। चलिए, मैंने माना चंपत राय को कुछ नहीं आता था, माना मिश्रा को कुछ नहीं आता, तो आयुर्वेद का ऑर्डिनरी सा डॉक्टर था। जिन्होंने बनाया उन्हें, वो तो जिम्मेदार है, उनको उत्तर देना चाहिए कि तुमने क्यों बनाया, इन्हें क्या देख के बनाया, और आज चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए अब आप। और चलिए, बनाते लेकिन ये समय चार सोचा भी लोग नहीं तो कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। ये मैं आपसे बता रहा हूं, ये पूरे देश पर रिफ्लेक्शन है, पूरे देश की शासन प्रणाली पर रिफ्लेक्शन है। मैं इसको मानता हूं, ये पूरे देश, कैसे ये देश चल रहा, ये मंदिर के इस घोटाले से खुल के सामने आया कि किस तरह से देश चलाया जा रहा है।
कि कोई पुरसा हाल नहीं, सुनने वाला नहीं। मंदिर में 1500 लोग काम कर रहे थे कि ये तो एक आधिकारिक बयान है तो उनका नृपेंद्र मिश्रा जी का जो हाँ पहले वीडियो। मतलब मैं भी हैरान हूं सर कि पहले वो कह रहे थे कि मैं तो निर्माण समिति से जुड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं बोलना। और फिर वो बैक टू बैक इंटरव्यूज देने लगे, देश की सारी नेशनल मीडिया पर उनके इंटरव्यू आने लगे, बैक टू बैक वो बयान देने लगे कि अरे चोरी नहीं है तो डकैती है, प्रशासनिक तौर पर लापरवाही हुई है। वो कहने लगे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी यानी सीईओ पोस्ट होना चाहिए। क्या ये सब सारी अकल घास चरने चली गई थी आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले जब ट्रस्ट बन रहा था? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ये सब मैं तो साफ कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, ये सब बाद में लीपापोती करने के लिए किया जा रहा था कि किसी तरीके से इसमें जो है सरकार को और जिम्मेदार लोगों को, बड़े पदे लोगों पर, बड़े पदों पर बैठे लोगों को किसी तरह से उनके ऊपर से जिम्मेदारी हटाई जाए। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं उस पूरी व्यवस्था से एक किसी समय एक उसमें जुड़ा था। देखिए मैं बताऊं, 15 दिन बाद जब पहली बार बक्सा खोला गया तभी इसमें जहां तक मुझे याद है लाखों, 10-12 लाख रुपए आ गए। सोचो आप, 1992 में जब इतना चढ़ावा आता था और हम्म। जबकि वहां पर कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी। मतलब सोचिए हम्म। आप, खंडहर था वो पूरा, हम लोगों ने कुछ बल्लियां लगाकर जो है व्यवस्था की थी, तब इतना चढ़ावा चढ़ता था और उसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से होती थी। तो मुझे बहुत दुख है ये देखकर कि भाई आप, हमारा देश अच्छा चल आप ये कह कैसे रहे हैं रहा कि है। शुरू में जब पहली बार 7 दिसंबर के बाद जब आप लोगों जी ने वहां पर पहली बार बक्सा खोला तो तब भी 12-15 लाख रुपए आ गए थे उतने ही दिनों में? जी हाँ। मतलब इतनी बात बता दूं, लोगों का इतना ज्यादा जो भी आता था बिना चढ़ावा चढ़ाए नहीं जाता था। तो आप जानते थे कि भावनाएं जिसमें जुड़ती हैं फिर धन का कोई मायने रहता नहीं है। तो लोगों ने जो है बहुत, जैसे कहते हैं, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की, करते थे। वैसी श्रद्धा का परिणाम था कि सारी संघर्ष के बाद ये मंदिर मंदिर बना। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो अत्यंत शर्मनाक और दुखद है। और मैं फिर दोहराऊंगा, ये जो स्थिति जो मंदिर के सामने में की चोरी और ये जो दुर्व्यवस्था, कुव्यवस्था जो आई, ये पूरे सरकार पर ये धब्बा, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सब पर ये जैसे कहते हैं रिफ्लेक्शन है कि आखिर हमारे देश में व्यवस्थाएं चल कैसे रही और इनको चलाने वाले लोग कितने कैलेस, कैलेस मतलब इतने शिथिल है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अच्छा ये जो अब बयान एसआईटी दिया जा बनाई रहा गई इसको लेकर के आपका क्या कमेंट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआईटी बिना एफआईआर की कैसे बना दी, और है। फिर देखिए ऐसा है, ये एसआईटी बनाना, मैं बड़े बड़ा स्पष्ट कहूंगा, जहां अपराध होता है वहां एसआईटी नहीं बनती। क्या ये अफसर क्या क्या जांच करोगे? अरे चोरी हो गई, उसमें रिपोर्ट दर्ज करो, ये अपराध का मामला है, पुलिस को उसमें जांच करने दो। आप क्या निकाल रहे? यही तो निकाल पाए कि चोरी हुई थी, तो हम्म। सभी को पता है चोरी हुई थी। तो उसमें हुआ क्या? अच्छा, उसके बाद जो रिकवरी कर रहे हो तो पुलिस का काम ही है रिकवरी करना। अंत में पुलिस ही वाले तो जा रहे हैं रिकवरी करने की, तो एसआईटी क्या बना रहे हो? एफआईआर दर्ज करो, जांच करो, जो लोग जिसमें जिम्मेदार हैं। देखिए, अपने देश की मैं स्थिति जानता हूं, मैं इस व्यवस्था में रहा हूं। यहाँ कोई बड़ा कभी फंसेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर बड़े फंसते होते तो ये देश इतना भ्रष्ट ना होता, दुनिया के भ्रष्टतम देशों की श्रेणी में न खड़ा होता अगर बड़े बड़े लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार में जेल गए होते। यहाँ कोई जाता नहीं, क्योंकि जिसके पास धन, जिसके पास ताकत, जिसके पास राजनीतिक ताकत हो, वो सब हजारों करोड़ लूट लो आप, आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है। तो इसलिए मैं, चाहे अब एफआईआर दर्ज हो चाहे एसआईटी हो, अंत में मुझे पता है ये छुटभइये जो हैं 10,000 15,000 रुपए वाले, जो यही जेल जाएंगे। और इन्हीं से अब सोचिए, आप रिकवरी हो रही 10 लाख 15 लाख की, अरे भाई जब करोड़ों लूट लिया आपने इतने इतने अब सालों मतलब से, सबके महल महल अट्टालिकाएं बन गई, अब आप बन 10 लाख गई। 5 लाख बरामद कर करके अपने आप को। तो विद्यार्थी जी, मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत शर्मनाक, दुखद है। ये पूरे देश की व्यवस्था पर एक रिफ्लेक्शन है। और मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं, मुझे पता है कि किसी बड़े आदमी पर कुछ होना नहीं है, ये छुटभइये लोग जो है आपको दुख है फंसेंगे। इस बात का क्योंकि आप तो चूंकि वहां रहे, आपकी पोस्टिंग वहां बहुत दुख रही, है, और खास तौर पर इस मुझे बहुत आंदोलन दुख को है, आपने बहुत करीब से देखा एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के नाते। मुझे बहुत दुख है। देखिए ऐसा, ये शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग जिस व्यवस्था के पार्ट रहे, उस व्यवस्था की इतनी बुरी हाल हो जाए कि वहां पर मनमाना चल रहा हो, सब अव्यवस्था कुव्यवस्था चल रही हो, सब लोग चुप्पी साधे बैठे हो, जैसे किसी को कुछ हो ही नहीं, जैसे किसी को दिक्कत ही नहीं कुछ भी। अरे भाई, कुछ भी गलत देखो तो बोलो ना, क्या तो ये क्या हो रहा है? चाहे चंपत राय हो या संपत राय हो, कंपत राय हो, कोई भी राय हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारा आपका काम है इसको बोलना। आखिर आप बोल रहे हैं कि नहीं? सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अब आप भी लोगों को बोलने में क्या दिक्कत थी?
क्या दिक्कत थी बताइए? कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस हमारे देश की व्यवस्था यही है कि यहाँ बस अपनी कुर्सी बचाए रखो, चुप्पी साध लो, और बस बड़े वाले ऊपर वाले की तरफ देखते रहो क्या इशारा आ रहा है। देश ऐसे नहीं चलते। और अगर ये देश इस तरह चलाया जाएगा तो यही होगा। पर यहाँ आप क्या मंदिर की चोरी खुल गई। नृपेंद्र जी की इस बात से सहमत है कि यहाँ पर एक प्रोफेशनल ऑफिसर की, एक्स ऑफिसर की सीईओ के तौर पर अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, तब शायद ये बेहतर हो इसमें पाएगा? कोई इसमें कोई शक ही नहीं। आपको पूरी व्यवस्था यहाँ बनानी पड़ेगी। देखिए तिरुपति मंदिर, ये वो जो है वैष्णो वैष्णो देवी देवी का। मंदिर, हम लोग समझ, वो बनारस देख लीजिए आप, जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है। सन 81 में वहां सोने की चोरी चोरी हो गई थी। तुरंत वहां पर जो है काशी विश्वनाथ का वो एक्ट बना, और वहां पर जो है तब से प्रशासक जो है नियुक्त है। कब क्यों, जिम्मेदार तो है आदमी, एक बैठा तो है यहाँ तो क्यों है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से ये लोग 4 लोग लाए गए। सवाल पूछा जाना चाहिए इनको नहीं, नियुक्त करने आपने तो वाले, इनको चंपत नियुक्त। राय का वो वीडियो सुना होगा, जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि यहाँ तो अयोध्या में तो गला काट ले जाएंगे पैसे के लिए, सोने के लिए। लोगों को उनको चढ़ावा देने के लिए आया था कि भाई चढ़ा, इसको दान में रख लीजिए और हमारे साथ फोटो खिंचा लीजिए। तो उन्होंने कहा ये सब क्यों देते हो हमको, यहाँ मैं कहाँ रखूंगा और कोई मेरा गला काट ले जाएगा। अयोध्या में तो बड़े ये सब लुटेरे हैं। ये सब झूठ, बिल्कुल नहीं। अयोध्या और फैजाबाद में लुटेरे नहीं है, बिल्कुल गलत बात। ये झूठ बोल रहे हैं, अपने बचाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ, मैं वहां रह चुका हूँ। कोई गलत नहीं है। आपके कर्म गलत है, आपकी नीयत गलत है। आप जिस नीयत से देखिएगा आपको वैसे दिखे। आपके अंदर अगर चोरी है तो आपको सब चोर दिखेंगे। आप अगर अपराधी है तो आपको सब अपराधी दिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत। ये उनका बयान निहायत शर्मनाक, और इनको वापस लेना चाहिए। गलत बात। आप पूरी की पूरी आपको जनता को जो एक आखिरी सोचते हैं। सवाल आपसे करता हूं कि ये क्या सेंट्रल और स्टेट की जंग का भी एक नतीजा है, ये पूरा जो कंट्रोवर्सी इसमें दिखाई पड़ रही है आपको? आप इस तरफ भी कुछ देख रहे हैं? मुझे 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 ये बिल्कुल मुझे नहीं दिखता। अगर अगर ये है तो ये तो और भी शर्मनाक है कि राजनीतिक लड़ाइयां अगर है। मैं इसको नहीं मानता। ये चोरी का मामला है, निकल आया किसी तरीके से। लेकिन अगर ये है तब तो डूब मरने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। जैसे विजय शंकर धन्यवाद। पांडे जी, पूर्व जिलाधिकारी, पूर्व मंडलायुक्त वहाँ के, और काफी सारा काम उनका वहाँ रहा है, और शायद इसीलिए व्यथा भी उनकी हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर जो चंदे चोरी में या चढ़ावे की चोरी में लापरवाही हुई, फिर उसके एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बहुत देर से दर्ज हुई। उनका कहना है छोटी मछलियों पर तो एक्शन हो रहा है, पर बड़ी मछलियां उनको अभी भी लगता है कि बचा ली जाएंगी। बेहतर होता कि इस मामले में एक बेहतर व्यवस्था काम करती और राम भक्तों का या राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।